वेलकम बैक गाइस। आज दो कंपनीज के बारे में हम जो बात करने वाले हैं वो दोनों है हॉस्पिटल इंडस्ट्री से। अब ये जो हॉस्पिटल हेल्थ केयर इंडस्ट्री है ना, ये एक सेक्युलर इंडस्ट्री है। सेक्युलर का मतलब होता है इसमें साइक्लिसिटी कम है। अगर आप एग्जांपल ले कोई मेटल सेक्टर या फिर कमोडिटीज़ हो गई, इनमें एक साइक्लिसिटी होती है। ग्लोबल डिमांड और अदर फैक्टर्स के कारण इसमें उतार चढ़ाव आता रहता है, तो उस इंडस्ट्री में जो कंपनीज है उसको भी इसका इम्पैक्ट होता है। बट हॉस्पिटल और हेल्थ केयर इंडस्ट्री एक ऐसा है जिसमें एक सेक्युलर ग्रोथ ट्रेंड है। हमारी जिस तरह से एजिंग बढ़ रही पॉपुलेशन की, जिस रेट से हम जंक फूड खा रहे हैं, उससे जाहिर सी बात है कि आने वाले दिनों में हमारे यहाँ पे जो हॉस्पिटल्स की बेड्स की रिक्वायरमेंट होगी वो बढ़ती ही जाएगी। अगर आपको मैं एक आंकड़ा दूँ तो इंडिया में जो 1000 पीपल के अगेंस्ट जो बेड्स है उसकी संख्या है 0.6। ग्लोबल एवरेज जो WHO कहता है वो है 3 बेड्स पर 1000 पेशेंट्स। तो इससे आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि इंडिया में जो बेड्स की पॉपुलेशन है अगेंस्ट 1000 पीपल वो कितनी कम है और इसमें हेडरूम कितना बड़ा है। और अगर इंडस्ट्री ग्रो करेगी तो उसमें जो प्लेयर्स होंगे डेफिनेटली उनको भी फ़ायदा होगा। और अगर जो कंपनीज़ है उस सेक्टर की, अगर वो थोड़ी स्मार्ट होंगी, वो अच्छा अगर अपना कैपिटल को यूज़ करेंगी, तो वो जाहिर सी बात है इंडस्ट्री से बेटर स्पीड से ग्रो कर सकती है। ऐसी दो कंपनीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं। एक यथार्थ हॉस्पिटल है और एक है मेदांता ग्लोबल हेल्थ लिमिटेड। अब ये दोनों रिसेंट IPOs है। यथार्थ हॉस्पिटल का IPO आया था 2023 में और मेदांता का आया था 2022 में। मेदांता ने ऑलरेडी अपने इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न दिया है और पैसा डबल किया है। ये दोनों जो कंपनीज़ है ये नॉर्थ इंडिया बेस्ड है। इनका मेजॉरिटी प्रेजेंस दिल्ली और उसके अराउंड के रीजन्स में है। हम लोग एक एक रिजल्ट्स को एनालाइज करते, दोनों का Q1 FY25 का रिजल्ट आया था। शुरुआत करते हैं यथार्थ से। अब यथार्थ की जो रेवेन्यू ग्रोथ हुई थी इस क्वार्टर में वो थी 37%। काफ़ी तगड़ी रेवेन्यू ग्रोथ थी। उनका एबिटा भी 30% से ग्रोथ हुआ था और पैट में भी 60% की ग्रोथ दिखी थी। अब ये एक छोटी कंपनी, इसका मार्केट कैप है 3800 करोड़ का। अब छोटी कंपनी तो जाहिर सी बात है उसमें ग्रोथ थोड़ी ज़्यादा है और ये कंपनी अपने एक्सपांशन पे भी कंटिन्यूसली फोकस कर रही है। कंपनी का जो करंटली एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड है वो है अराउंड 30,500। अब अगर मैं यही फिगर आपको मेदांता के बारे में बताऊँ तो उसका फिगर है 64,000 के आसपास। तो आपको समझ आएगा कि यथार्थ के लिए कितना बड़ा हेडरूम है इन टर्म्स ऑफ एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड। अगर मैं यथार्थ की बात करूँ तो इसने लास्ट क्वार्टर में अराउंड जो इसके एग्जिस्टिंग 1600 बेड्स है उसमें और 200 बेड्स की एडिशन की थी, तो अराउंड 1800 बेड्स अभी है। और कंपनी का ये जो ग्रोथ प्लान है उसके हिसाब से ये 2028 तक अपने बेड्स की संख्या 3000 तक ले जा सकती है। बेसिकली करंट जो उसका बेड्स का स्ट्रेंथ है उसे डबल कर सकती है बाय 2028, मतलब अगले 3 सालों में, जो काफ़ी अच्छी बात है, राइट। मतलब ग्रोथ के लिए हॉस्पिटल्स को क्या चाहिए, एक तो उनका एवरेज रेवेन्यू जो है पर ऑक्यूपाइड बेड वो बढ़ना चाहिए, या फिर नंबर ऑफ बेड्स बढ़ने चाहिए, या ऑक्यूपेंसी बढ़नी चाहिए, या फिर ये तीनों फैक्टर का कॉम्बिनेशन हो सकता है। अब यथार्थ की बात करें तो इसका ऑक्यूपेंसी फर्स्ट टाइम और हाईएस्ट एवर आया है 61% पे। इवन इसका एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड जो बेड जो मैंने बोला वो भी हाईएस्ट एवर आया 30,000 से। तो बेसिकली ये अपने जो पैरामीटर्स है, ये सारे पैरामीटर्स पे काफ़ी बढ़िया ग्रोथ दिखा रहा है और यहाँ से भी काफ़ी अच्छी हेडरूम अवेलेबल है यथार्थ के लिए। अगर मैं एक्सपांशन प्लान्स पे वापस आऊँ और आपको कुछ डिटेल्स बताऊँ तो ये कंपनी अपना एक्सपांशन करती कैसे है। तो ये कंपनी का एक सिंपल स्ट्रैटेजी है, हर 2-3 साल में आइदर ये कंपनी कुछ नया हॉस्पिटल एक्वायर करती है या फिर नया हॉस्पिटल बिल्ड करती है खुद से। इसने 2022 में झांसी में अपना एक हॉस्पिटल शुरू किया था और अभी 2024 में फरीदाबाद में इसने एक नया हॉस्पिटल बनाने का काम चालू किया है। ये एक 200 बेड्स की कैपेसिटी का है। कि हॉस्पिटल एक्वायर करने के बाद उसमें ऑक्यूपेंसी और जो पेशेंट्स का फ्लो है वो धीरे धीरे बढ़ता है। ऐसा नहीं कि तुमने आज हॉस्पिटल बना दिया और वो फुल्ली ऑक्यूपाइड हो गया। इट टेक्स टाइम टू बिल्ड दैट ऑक्यूपेंसी लेवल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। इसे कहते हैं टर्न अराउंड इन द हॉस्पिटल। हाउ मेनी ईयर्स यू टेक टू टर्न अराउंड अ न्यूली बिल्ड हॉस्पिटल। तो यथार्थ इस फ्रंट पे भी काफ़ी अच्छा कर रहा है। जो इसका 2022 में हॉस्पिटल चालू हुआ था झांसी में, ये एक एमपी में बनी हुई फैसिलिटी है। इसका ऑक्यूपेंसी ऑलरेडी 45-50 के करीब है। तो 2 साल के अराउंड टाइम हुआ है और ये ऑलरेडी अपने 50% ऑक्यूपेंसी के लेवल तक पहुंचा है। और इसकी ओवरऑल ऑक्यूपेंसी जो मैंने बोली थी वो थी 61%। तो जैसे ही इन न्यू हॉस्पिटल्स की ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी तो उसके ओवरऑल ऑक्यूपेंसी रेट में भी इंप्रूवमेंट होगी।
तो कंपनी के रिजल्ट तो बहुत अच्छे हैं और इसकी जो एक्सपांसन स्ट्रैटेजी है वो एक अच्छी विजिबिलिटी देती है कि आगे कंपनी कितना ग्रो कर सकती है। और मैंने आपको जो कंपैरिजन बोला विथ मेदांता, आइदर हो गया इसकी ऑक्यूपेंसी रेट जो 61% है या फिर एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड है। मैं इसलिए इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ कि ये दोनों एक ही रीजन में काम कर रहे हैं। मेदांता भी मेजॉरिटी इसके जो हॉस्पिटल्स है वो गुरुग्राम, लखनऊ, नोएडा इसी रीजन में है और यथार्थ के भी जो 5 हॉस्पिटल्स हैं ये भी उसी रीजन में, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, नोएडा एक्सटेंशन और एक फरीदाबाद। हम आते हैं मेदांता पे। मेदांता एक थोड़ा बड़ा प्लेयर है कंपेयर टू यथार्थ। इसका मार्केट कैप अराउंड 29,000 करोड़ का है और ये थोड़ी एस्टेब्लिश्ड है। इसके हॉस्पिटल्स जो है, जो आउट ऑफ 3 हॉस्पिटल आउट ऑफ 5 है वो ऑलरेडी मैच्योर हो चुके हैं। बट इसका रिजल्ट मुझे इतना पसंद नहीं आया। इसके रेवेन्यू में हार्डली 11% की ग्रोथ थी और एबिटा और पैट में तो कुछ निग्लिजिबल ग्रोथ थी, अराउंड 4% की। तो ये इसलिए हुआ है क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस पे ये ऑलरेडी बैठा है। इसका जैसे मैंने बोला एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड ऑलरेडी 64,000 पे है। इसकी ऑक्यूपेंसी भी अराउंड 65 के आसपास थी, जो इस क्वार्टर में थोड़ी गिर के 59 के आसपास आई है। तो ये कंपनी को अगर ग्रोथ करनी है तो इसको अपने बेड्स को एग्रेसिवली बढ़ाना पड़ेगा। अब इस क्वार्टर में इसने हार्डली 50 बेड्स ऐड किए हैं, बट इसके जो फ्यूचर प्लान्स है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इसने डीएलएफ के साथ एक नया हॉस्पिटल बनाने का जॉइंट वेंचर फॉर्म किया है दिल्ली में। ये मुंबई में एक 500 बेड्स का एक हॉस्पिटल बनाने वाली है, उसके लिए इसने लैंड एक्वायर किया हुआ है। और इसके बावजूद इसके जो एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ है इनमें भी एक नए बेड्स ऐड करने वाली है, जैसे लखनऊ हो गया, पटना हो गया। इनको बोलते हैं ब्राउन फील्ड एक्सपांशन। जो मुंबई या फिर दिल्ली में डीएलएफ के साथ हॉस्पिटल बनने वाला है और दे आर ऑल ग्रीन फील्ड एक्सपांशंस। तो ये ज़ीरो से कंपनी पहले लैंड एक्वायर करती है, फिर हॉस्पिटल बिल्ड करती है, देन वो पूरी सर्टिफिकेशन के प्रोसेस थ्रू जाना पड़ता है, एंड देन वो चालू होता है ऑपरेशन, एंड देन ऑक्यूपेंसी पे धीरे धीरे ग्रोथ आती है। तो टर्न अराउंड टाइम में ऑब्वियसली नए फैसिलिटीज को जो स्पेसिफिकली ग्रीन फील्ड है उसमें टाइम लगने वाला है। तो इसने जो अपने फ्यूचर प्लान्स के बारे में बोला है, करंटली इसके जो बेड्स है अराउंड 2800 है और ये 2025 में एंड तक 500 से बढ़ के हो जाएंगे अराउंड 3373। और इन द लॉन्ग टर्म इसके जो नए फैसिलिटीज़ के प्लान्स है, जैसे मैंने बोला दिल्ली हो गया या मुंबई हो गया, ये जब फुल्ली रेडी हो जाएंगे और करंट हॉस्पिटल्स में जो ये बेड्स ऐड कर रहे हैं ये सब जब रेडी हो जाएंगे तो इसकी टोटल बेड्स की संख्या होगी अराउंड 5200। तो बेसिकली करंट 2800 से ये लोग डबल होने वाले हैं 5173 पे। बट इन्होंने टाइमलाइन नहीं मेंशन किया है क्योंकि जो नए बेड्स है ग्रीन ये ग्रीन फील्ड एक्सपांशन है, इसमें टाइम लग सकता है और इन्होंने स्पेसिफिकली टाइमलाइन मेंशन नहीं किया हुआ है कि कब तक रेडी होगा। तो रेवेन्यू विजिबिलिटी पे मुझे थोड़ी सी चिंता है, ये किस रेट से ग्रो करेगी। बट यथार्थ के मुकाबले थोड़ा इसका मुझे रिजल्ट इतना अच्छा लगा नहीं। बट मैंने जैसे कहा कि ज़रूरी नहीं है कि ये कंपनी पुअर रिजल्ट्स हमेशा ही देती रहे। एक पॉइंट तक मे बी ये ख़राब रिजल्ट दे, बट इसके बाद जैसे नए बेड्स अवेलेबल होंगे, एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज़ में नए बेड ऐड होंगे और जैसे ही इसके ऑक्यूपेंसी लेवल में टर्न अराउंड दिखेगा, जो 59 पे ये वापस 65-70 तक जाके दिखेंगे, इसमें अच्छी ग्रोथ आ सकती है। तो आज भले इसके रिजल्ट इतने अच्छे ना हो, देन फ्यूचर में डेफिनेटली इसमें इम्प्रूवमेंट होने के चांसेस है। अगर 2 मिनट के लिए मैं दोनों स्टॉक्स की बात करूँ तो आप देखेंगे मेदांता पिछले 2-3 क्वार्टर से अच्छा रिजल्ट दे नहीं पा रहा है। मार्च के क्वार्टर में भी इसके सेल्स या प्रॉफिट में कुछ ज़्यादा ग्रोथ दिखी नहीं थी और इस क्वार्टर का रिजल्ट तो Q1 FY25 का उससे भी ज़्यादा खराब रिजल्ट है। तो आप देखेंगे कि मेदांता का जो स्टॉक था अराउंड 1400-1500 से अभी 1100 पे आ गया। इसका P90 से अराउंड 60 के आसपास पहुंचा है। ये बेसिकली PET रेटिंग चल रहा है करंटली, बट ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा कंटिन्यू होगा। जैसे ही कंपनी अपने रिजल्ट्स में थोड़ा सा रिवर्सल दिखाएगी, स्टॉक भी उस हिसाब से इसे रिएक्ट कर सकता है। ऑन द अदर हैंड आप यथार्थ का रिजल्ट देखें तो ये कंटिन्यूसली कंपनी अच्छे रिजल्ट्स दे रही है और इसका स्टॉक भी उस हिसाब से रिएक्ट कर रहा है। देखिए ये कोई स्टॉक बाय या सेल रिकमेंडेशन है नहीं, बट हमें ये समझना है कि जैसे ही कंपनी के रिजल्ट्स आते हैं उसके स्टॉक प्राइस पे कैसा इम्पैक्ट होता है और ये कैसे बिहेव करता है। तो यही तक रखेंगे। हमें कंपनी के कॉन कॉल डिटेल्स को थोड़ा देखना होगा, मैनेजमेंट क्या कह रही है थोड़ा समझना होगा, उस हिसाब से हम अपना आगे का व्यू बना सकते हैं। तो यही तक रखते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में।